एक बार राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक जमींदार उदय प्रताप सिंह जंगल के रास्ते अपने घोड़े पर बैठकर घर की तरफ लौट रहे थे। अचानक उनके कानों में एक स्त्री की मीठी आवाज पड़ी। सुनिए जी, मेरी मदद कीजिए। जमींदार ने नजर घुमाकर देखा तो एक सुंदर बंजारा स्त्री उन्हें मदद के लिए पुकार रही थी। अरे, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मेरा नाम गुलाबी है। मैं यहीं पास की बस्ती में रहती हूँ। मुझे अपने पैरों के इलाज के लिए बाजार तक जाना है। मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरी मदद कीजिए। मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। मुझे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ दूंगा। क्या तुम घोड़े पर बैठ सकती हो? हाँ, मैं घोड़े की पीठ पर कई बार बैठी हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जमींदार घोड़े से उतर गए और उन्होंने गुलाबी को घोड़े पर बिठाने के लिए इशारा किया, मगर यह क्या, गुलाबी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आप कर रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मैं चिल्लाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके बाद क्या होगा? ये क्या कह रही हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्यों मेरी इज्जत उछालने पर लगी हो? इज्जत की अगर इतनी ही फिक्र है तो इज्जत बचाने के लिए मुझे अपने पास की 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बुलाकर कहूंगी कि यह मेरी इज्जत लूट रहे थे। इसके बाद आप खुद सोच लीजिए कि आपकी इज्जत का क्या होगा। जमींदार एक इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो मजबूर हो गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए उनका हाथ अपने पास की स्वर्ण मुद्रा की थैली में चला गया। ये लो 100 स्वर्ण मुद्राएं और मुझे जाने दो। अच्छी बात है, अब आप बड़े शौक से जा सकते हैं। दोबारा कब आएंगे? जमींदार अपने घोड़े पर चढ़कर बैठ गए और गुस्से से आगे बढ़ गए। वे रास्ते भर इसी ठगी के बारे में सोचते रहे। आगे चलकर उन्हें रास्ते में चिरंजीवी दिखाई पड़े। चिरंजीवी जी, नमस्कार। अब नमस्कार। क्या हाल है जमींदार साहब? आपके चेहरे पर कुछ चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ रही है। क्या बताऊं चिरंजीवी जी, आज मुझे एक स्त्री ने ठग लिया। स्त्री ने ठग लिया? ये कैसे हो गया? जमींदार ने सारी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक चिरंजीवी को बता दिया। अरे, ये तो बड़े खेद की बात है। राजा विक्रम सिंह के राज्य में इस तरह की भी ठगी हो रही है। एक स्त्री भरी दोपहरी में लोगों को लूट रही है। जमींदार साहब, आप चिंता ना करें। हम उसे जल्दी ही गिरफ्तार करवा देंगे और उसे उसके किए की सजा भी दिलवाएंगे। आपकी स्वर्ण मुद्राएं भी आपको वापस दिलवाएंगे। इतना कहकर चिरंजीवी अपने घर की ओर चल पड़े। वो घर पहुंचे ही थे कि उनके गांव के बड़े सेठ लाला केशरी लाल भी वहां आ गए। चिरंजीवी जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक औरत ने मुझे लूट लिया। मेरा सोना भी लिया, मेरा हीरा भी लिया। मुझे भी लूटकर खाली हाथ घर भेज दिया। मुझे इज्जत के नाम पर धमका रही थी। बड़े भयानक भविष्य से डरवा रही थी। मुझे मेरी इज्जत प्यारी थी, इसीलिए दौलत देकर भाग आया। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्द से जल्द ठगीन को पकड़वा लूंगा। आपकी दौलत भी वापस मिल जाएगी। चिरंजीवी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलता हूँ, नमस्कार। दूसरे दिन चिरंजीवी एक सेठ का भेष बदलकर घोड़े पर बैठकर उसी राह पर चल दिए। गुलाबी ने उन्हें दूर से ही देख लिया और उनके कपड़े और मोटे पेट को देखकर अंदाजा लगा लिया। यह भी मोटा आसामी लगता है। आज भी अच्छी कमाई के आसार नजर आ रहे हैं। गुलाबी ने प्यार भरी आवाज से चिरंजीवी को पुकारा। मेरी मदद कीजिए, मैं चल नहीं सकती। मुझे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक पहुंचा दीजिए। इसका इलाज कराना है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चिरंजीवी घोड़े पर से उतर गए और गुलाबी के अंदाज देखने लगे। सेठ, अपने पास रखी हुई सारी दौलत निकालो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगा दूंगी। तुम्हारी दौलत भी ले लूंगी और तुम्हें बदनाम भी कर दूंगी। इज्जत प्यारी है तो दौलत दे दो। चिरंजीवी तुरंत गूंगे और बहरे बन गए। उन्होंने इशारे से गुलाबी को बताया कि मैं बोल और सुन नहीं सकता। तुम्हें जो कहना है इसी कागज पर लिख कर दे दो ताकि मैं समझ सकूं। कमाल है, आज पहली बार एक गूंगे बहरे सेठ से पाला पड़ा है। मुझे तो दौलत चाहिए। लिखूंगी नहीं तो समझेगा कैसे? यह समझेगा नहीं तो धन कैसे मिलेगा?
गुलाबी ने सारी बात लिखकर वो कागज चिरंजीवी के हाथ पर रख दिया। इस प्रकार से वो अपने गुनाह का सबूत दे दिया। इतने में राजा विक्रम सिंह के सिपाही पीछे से आ गए और उन्होंने गुलाबी को गिरफ्तार कर लिया। अरे अरे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे, तुमने अपनी कारस्तानी तो स्वयं कागज पर लिख दिया है। मैं चिरंजीवी हूँ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। चिरंजीवी ने गुलाबी के पास से जमींदार और सेठ किशोरी लाल का लूटा हुआ धन भी बरामद कर लिया। जमींदार और सेठ किशोरी लाल बहुत प्रसन्न हो गए। वाह चिरंजीवी, तुमने तो गुनहगार से अपना इकबाले जुर्म पहले ही लिखवा लिया। आज फिर से तुम्हारी चतुराई ने एक गुनहगार ठगीन को पकड़वा दिया। वाह।